वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कैंपस। तो शुरुआत करते हैं आज पार्ट 4 के साथ में। आपको पता है बायोलॉजी का पार्ट 4 चल रहा है। मैं आपको 500 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें से मैंने लगभग आपको 350 क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। थैलेसीमिया एक वंशानुक्त बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है थैलेसीमिया? वो खून को प्रभावित करती है। किसको? खून को। रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है। पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? किस रक्त समूह का हो सकता है? वो हो सकता है केवल ओ का। यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा, क्या होगा? वो होगा ए और बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उंगलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त होता है? वो होता है फ्लोरोसेट पाउडर। क्या होता है? फ्लोरोसेट पाउडर। वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं होलोड्रीन। ठीक है। मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिक नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? इन्फ्लूजा नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? इन्फ्लूजा। क्वेश्चन नंबर 7, लक्षण जिनके जींस एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें कहलाते हैं लिंग संगलन। लिंग संगलन वंशागति के खोजकर्ता थे। कौन थे? वह है मॉर्गन। कौन? मॉर्गन। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिक का नियंत्रण करता है? किसका करता है? वो करता है रुधिर वर्ग का। किसका? रुधिर वर्ग का। क्रोमोसोम की जो क्रोमोसोम क्वेश्चन नंबर 10, क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। कौन थे क्रोमोसोम के उपयोगकर्ता? वो थे वाल्डेयर। आनुवंशिक लक्षणों के जिन समूहों को कहते हैं, क्या कहते हैं जिन समूहों को? वो कहते हैं जीनोटाइप्स। क्या कहते हैं? जीनोटाइप्स कहते हैं। यदि माता पिता के दोनों रंजकहीन होते हैं तो क्या होता है? सब संतानें रंजकहीन होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवंशिक लक्षण है? कौन सा है आनुवंशिक लक्षण? आरएच फैक्टर। और आरएच फैक्टर किसने दिया? बताओ कमेंट करके। ठीक है। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होते हैं? वो होते हैं ए बी। बार बॉडी कहा जाता है। बार बॉडी कहाँ होता है? कहाँ होता है बार बॉडी? ये होता है स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्णांध व्यक्ति किस रंगों में भेद नहीं कर सकता? वो कभी भी लाल व हरे रंगों में भेद नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 17, जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोडान। क्या कहते हैं? कोडान। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। क्रोमोसोम होते हैं उनकी संरचना में कौन भाग लेता है? कौन लेता है? डीएनए व प्रोटीन। कौन लेता है? डीएनए प्रोटीन लेता है। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पता है किसी को? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना से रिलेटेड किसको दिया गया था? वो दिया गया था जेनेटिक्स कोड के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? क्या किया गया था? न्यूस्पोरा में। ठीक है। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया गया वह क्या था? वह एक गार्डन पी था। क्या था? गार्डन पी था। सर्वप्रथम एक्स किरणों उत्परिवर्तन प्रण किसने किया था? किसने किया था? वो किया था मूलर ने। किसने? मूलर ने किया था। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। क्या हो सकता है? वो हो सकता है क्रोमैग्नान। क्या हो सकता है? क्रोमैग्नान। क्वेश्चन नंबर 25, जर्म प्लाज्मम का सिद्धांत किसने दिया था? जो जर्म प्लाज्मा था उसका सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था बीजमैन ने। किसने? बीजमैन ने।
ऑन्कोजीन संबंधित है, ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? ऑन्कोजीन जो है कर्क रोग से, किससे? कर्क रोग से। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? किसके? कोबाल्ट 60 का। किसका? कोबाल्ट 60 का। क्वेश्चन नंबर 20A, इबोला है, इबोला एक क्या है? इबोला एक प्राण घातक विषाणु है। क्या है? प्राण घातक विषाणु है। मिनीमता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। किसके कारण? पारा। कहने के बाद मिनीमता जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है पारा की कमी से। किसकी? पारा की कमी से। क्वेश्चन नंबर 30, कृत्रिमित इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? कौन थे? वो थे बेंटिंग और एबेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? वो था फ्रॉड। क्या था? फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 32, अष्टांग योग का प्रतिपादक किसने किया था? किसने किया था? वो क्या था? महर्षि पतंजलि ने। किसने? महर्षि पतंजलि। किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? वो हो जाती है मिथाइल अल्कोहल को पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? वो दी जाती है साइकोसिस। किसको? साइकोसिस। आज का लास्ट क्वेश्चन, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होते हैं, वो रिकेट्स के रोग हो जाते हैं। किसके? रिकेट्स के रोग हो जाते हैं। ठीक है। तो आज मैंने आपको पार्ट 4 कराया, जिसमें पार्ट 4 के 35 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है। लगभग मैंने आपको आज 400 क्वेश्चन आपको लगभग मैं करा चुका हूं। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसको नोट करके चलना है। याद रखना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको बार बार आपको रिवीजन करके चलना है। ठीक है। तो मैं आपको बायोलॉजी भी करा रहा हूं और बायोलॉजी के साथ साथ मैं आपको फिजिक्स भी करा रहा हूं। ठीक है। तो कुछ दिन के अंदर क्या होगा, फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ साथ क्या होगा, मैं आपको जीके के क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।